हम जो भी बात करते हैं वो एक वाक्य होता है। अब उसी बात को अगर मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा तो मुझे उस वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा। अगर मैं पहले वाक्य का अंग्रेजी में ढंग से अनुवाद कर लेता हूँ, दूसरे वाक्य का भी कर लेता हूँ, और इसी तरह सारे वाक्य को अगर मैं ढंग से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीख जाता हूँ तो इसका मतलब है मुझे अंग्रेजी आ गई। तो बेसिक बात यह है कि मुझे सेंटेंसेस को, वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखना होगा। अब मैं जो भी सेंटेंस बोलता हूँ वो दो तरह से हो सकता है, या तो उसमें कोई काम हो रहा है, उसमें वर्ब लगा हुआ है, और या उसमें कोई काम नहीं हो रहा, उसमें कोई वर्ब नहीं लगा हुआ। जैसे ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, वह मेरा भाई है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं लगा हुआ, इसमें काम नहीं हो रहा, इसमें वह मेरा भाई किताब पढ़ता है, मेरा भाई किताब पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पे काम हो रहा है, वर्ब लगा हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब लगा होगा, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ऐसा कोई वर्ब लगा होगा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। वो सारे वाक्य जिसमें वर्ब लगा होता है, कोई काम हो रहा होता है, उसको करने के लिए मुझे टेंसेस की जरूरत पड़ती है। अब जब मैं टेंस की बात करता हूं तो बेसिकली मैं समय की बात करता हूं। जो भी मैं वाक्य बोलता हूं वो बेसिकली तीन ही कालों में मैं बोल सकता हूं, या प्रेजेंट में बोल सकता हूं, या पास्ट में बोल सकता हूं, या फ्यूचर में बोल सकता हूं। समय के बाहर मैं कोई भी वाक्य नहीं बोल सकता। तो टेंसेस का रिलेशन डायरेक्ट टाइम से है। अब प्रेजेंट को आगे चार सब कैटेगरीज उसकी टाइम की बनाई हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे ही पास्ट की भी आगे चार सब कैटेगरीज है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसी तरह फ्यूचर के भी आगे चार सब कैटेगरीज हैं। अब बात हम प्रेजेंट की करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, डेफिनिट नहीं। मैं किताब पढ़ता हूं, डेफिनिट नहीं है, कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ूंगा, डेफिनिट नहीं। मैं कहता हूं कि सूरज पूरब से निकलता है, कब से निकल रहा है, कब तक निकलेगा, ये नहीं दिया हुआ, इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंस सिर्फ आपके बिहेवियर का, आपकी आदतों के बारे में बताते हैं। मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं रोज नहाता हूं, तो ये सारे इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। कब से हो रहा है, कब तक होगा, नहीं डेफिनिट, सो इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस, जो लगातार हो रहा है, जो चल रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, सो रहा हूं, रहे, रही है, कॉन्टिन्यूस, जो लगातार चल रहा है वह कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट, जो परफेक्टली हो चुका है, जो पूरा हो चुका है। मैं कहता हूं मैंने किताब पढ़ ली है, या मैं किताब पढ़ चुका हूं, ये परफेक्ट। जो काम हो चुका है या जो काम हो गया है उसको करने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस लगातार चल भी रहा है, और साथ में परफेक्शन है टाइम की, कितने टाइम से ये हो रहा है। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस पढ़ रहा हूँ, और साथ में वक्त भी है, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। माँ सुबह से रसोई में खाना बना रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने देखा कि जब टेंसेस की बात करते हैं, एक तो उसमें वर्ब लगा होता है, दूसरा उसमें टाइम की बात होती है। इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है। जब इनको हम ढंग से समझ जाएंगे तो हम टेंसेस को ढंग से करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि टेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या लगता है, उसके बाद में क्या लगता है, उसके बाद में क्या लगता है, और सेंटेंस को हम पूरा कैसे करते हैं। जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं वो उसका एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को जब हम समझ जाएंगे तो हमें अंग्रेजी आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे
और उसके बाद वाले वीडियोस में हम एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के और ऐसे ही फ्यूचर के हम इंडिविजुअल टेंसेस की बात करेंगे और उसको एक एक करके हमारा टेंसेस को करेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल लर्न इंग्लिश बाय गोस्वामी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो मैसेज में आप मुझे कमेंट के थ्रू भेजें।